बंधुओं जय श्री राधे। जैसा कल मैंने आपको कहा था कि आज मैं आपको ये बताऊंगा कि वृंदावन में श्री राधे रानी का स्पष्ट दर्शन क्यों नहीं है। तो बंधु आज का मेरा विषय यही है। लेकिन आज आपको सबको पता है कि आज श्री राधे रानी की का जन्मोत्सव है। तो उस उपलक्ष्य में आप सबको मेरी ओर से ढेरों ढेरों बधाई श्री राधा रानी के जन्म दिवस पर। और मेरी राधे रानी सरकार की, मेरे श्याम सुंदर सरकार की कृपा दृष्टि आप पर, आपके परिवार पर सदा सदा यूं ही बरसती रहे, कृपा दृष्टि बरसती रहे। आपको उनके श्री चरणों की भक्ति प्राप्त हो, प्रेम प्राप्त हो, ऐसी मेरी कामना। तो बंधुओं आज का विषय शुरू करूं तो मैं आपको फिर से पहले निवेदन करना चाहता हूं। आपका बहुत प्यार मिल रहा है और कल 24 घंटे में भी आपने बहुत प्यार दिया है। तो बंधुओं इसी तरह से थोड़ा सा कमेंट्स करिएगा जिससे और अच्छे से अच्छे मैं आपको जानकारी दे सकूं। लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए जिससे औरों का भी कुछ भला हो सके। इसमें आपको भी पूर्ण लाभ ही मिलेगा, आपका भगवान की कृपा आप पर बरसेगी। तो बंधुओं मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वृंदावन में आप कहीं भी चले जाइए, राधे रानी का आपको हर जगह नाम लिखा मिलेगा। रिक्शे वाले भी आपको कहते मिलेंगे राधे राधे, मंदिर वाले भी राधे राधे, दुकान वाले भी राधे राधे। तो बंधुओं आप बिहारी जी जाइए, राधे रानी विराजमान है लेकिन दर्शन नहीं। राधा वल्लभ चले जाइए, राधे रानी विराजमान है, दर्शन नहीं। वृंदावन के किसी भी मंदिर में आप जाइए, राधे रानी मौजूद हैं लेकिन दर्शन नहीं। लेकिन जो हम अपने गुरुजनों से या भागवत जी से अध्ययन करते हैं वो आपके लिए शेयर करते हैं जिससे आपको अच्छी से अच्छी जानकारी मिले और आपको श्री भगवान श्याम सुंदर श्री राधे रानी के चरणों में अपार प्रेम आपका प्राप्त हो। तो बंधुओं एक बार क्या हुआ कि यमुना तट पर श्याम सुंदर गोपियों का इंतज़ार कर रहे थे और गोपियों का इंतज़ार करते करते काफ़ी देर हो गई, गोपियाँ नहीं आई। किसी कारणवश उन्हें समय लग गया तो कन्हैया जो है अपनी बांसुरी का निनाद कर रहे थे बड़े नाच नाच के कि उनकी गोपियों के कानों तक किसी तरह से बांसुरी का निनाद पहुंच जाए और गोपियां मेरी बांसुरी की आवाज़ सुनकर आ जाएं यमुना तट पे, फिर हम रास करेंगे। तो बंधुओं का जब काफ़ी देर हो गई तो इतने में एक मोर आया और मोर ने कहा, हे प्रभु आप ये क्या कर रहे हो, इतनी देर से बांसुरी का निनाद कर रहे हो लेकिन कोई गोपी नहीं आ रही, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको एक गोपी का दर्शन कराता हूँ, मेरे साथ चलिए। तो कन्हैया कहते हैं अरे मुझको कहाँ लेके जा रहे हो, यहीं पर गोपियाँ आने वाली हैं। तो मोर कह रहे हैं कि अरे आप हमारे साथ चलो तो सही, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। तो उधर यमुना तट पर एक गोपी अपनी गागर में जल भरने के लिए उपस्थित हुई और जो अपना काम था वो कर रही थी। तो कन्हैया को जब मोर ले गया तो बोला देखो ये जो गोपी हैं इन्हें दिखाने लाए हूँ आपको। बोले इन्हें कहाँ दिखाने लाए हो? तो बोले देखो तो सही। तो कन्हैया तो अपनी आवाज़ तो देते ना है, तो अपनी बांसुरी की तान छेड़ के जोर जोर से बजाने लगे। गोपी ने मुड़ के देखा ही नहीं, वो अपने काम में व्यस्त। कन्हैया नाच नाच के बेड़ू बजाए जाए, लेकिन वो गोपी पलट के देखे ही ना। तो कन्हैया को जब बहुत देर हो गई तो इतने में जब गोपी का उसका काम निपट गया तो वो उसने जैसे ही पलट के देखा तो वो गोपी नहीं थी, वो श्री राधे रानी थी। और उस दिन उन्होंने इतना सुंदर श्रृंगार किया था, हमारी मुस्कान दुलारी जी ने, हमारी राधे रानी सरकार ने, हमारी प्यारी प्यारी श्री किशोरी जी ने इतना सुंदर श्रृंगार किया, इतना सुंदर श्रृंगार किया कि कन्हैया एकटक देखते रह गए। और तब इस पद को गाया कि जब देखी वृषभानुजा हिये बिच उठी है हूँ, जब देखी वृषभानुजा हिये में उठी है हूँ, बंशी रह गई हाथ में फिर ना लागी फूंक। तो बंधुओं इसका मतलब कि कन्हैया जहाँ इतनी मधुर बांसुरी का निनाद कर रहे थे तो जैसे ही उन्होंने गोपी को देखा, श्री राधे रानी को देखा, उनका इतना सुंदर स्वरूप कि कन्हैया बांसुरी में फूंक तो मार रहे लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही, फू 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 ऐसे करके रह गए, करे जा रहे हूँ लेकिन बांसुरी नहीं बज रही, केवल हूँक निकल रही। तो
राधे रानी का इतना सुंदर श्रृंगार जब था तो श्री राम सुंदर एक टक लगा के उन्हें देखते रहे, निहारने लगे श्री राधे रानी को कि कितनी सुंदर राधे रानी, अपार सुंदर राधे रानी। तो झट से राधे रानी ने अपना घूंघट कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि कलयुग में भक्त दर्शन करने आएंगे, तो ये अगर मेरे रूप को देखते रहेंगे, मुझे देखते रहेंगे, तो भक्तों का उद्धार कैसे होगा। और इसलिए राधे रानी ने उसी समय जो घूंघट करा, तो इसी कारण से आज भी वृंदावन में राधे रानी घूंघट करके बैठी हैं। राधे रानी विराजमान है, राधे रानी का नाम है, कण कण में राधे नाम है, वृंदावन में कण कण में राधे रानी का वास है। लेकिन दर्शन इसलिए नहीं कि मेरी किशोरी जी ने, मेरी राधा वल्लभ जी ने, मेरी राधे ऋषभ सरकार ने हम भक्तों के लिए अपने रूप को छुपा रखा है कि जिससे ये श्याम सुंदर मेरे कन्हैया, मेरे प्यार प्राण प्यारे आपका कल्याण कर सकें, आपको दर्शन दे सकें, आपकी सुन सकें, आपकी दुखों को, आपकी परेशानियों को और आपके प्रेम को समझ सकें, जिससे से सीधे सीधे आप ही को देखें, आप में ही उनकी आसक्ति हो, आपसे ही वो उनका प्रेम जुड़ा रहे। और राधे रानी तो, कृष्ण और राधा तो एक ही हैं। तो बंधुओं, आज का विषय यही था। आप समझ गए होंगे कि राधे रानी का दर्शन क्यों नहीं होता। तो बंधुओं, आज के लिए राधाष्टमी के दिन आज का इतना ही। और आपसे निवेदन, अगले वीडियो में मैं रामचरितमानस के विषय में कुछ बताऊंगा, आप अवश्य सुनिएगा। ठीक है बंधुओं, आज के लिए इतना ही। श्री राधे राधे। आप सबको राधाष्टमी की बहुत बहुत बधाई। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।